हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। किसी शहर में एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी रहता था। वह बहुत समझदार था। उस व्यापारी के 2 बेटे थे और उसकी उम्र ढलती जा रही थी। वह बूढ़ा होने लगा था। उसने फैसला किया कि वो अपने दोनों बेटों को व्यापार का गुण सिखाएगा। वह व्यापारी हर दिन अपने बेटों को व्यापार की थोड़ी थोड़ी जानकारी रोज देने लगा। लेकिन उस व्यापारी को इस बात की चिंता थी कि उसके बेटे उसे सिखाए गए व्यवसाय के गुण को सीख भी पा रहे हैं या नहीं। इस बात की जांच करने के लिए उसने अपने बेटों की परीक्षा लेने की सोची। वो अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं रोज शाम को दुकान में मैं 2 लकड़ियां रख दिया करूंगा। तुम लोग हर रोज अपनी अपनी लकड़ियां उठाकर घर ले जाना। दोनों लड़के अपने पिता के आज्ञाकारी थे। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन व्यापारी ने दुकान में 2 लकड़ियां रखवा दी। पहला लड़का तो अपनी 1 लकड़ी उठाकर घर चला गया, लेकिन दूसरे लड़के ने सोचा, एक काम करता हूँ, कल 1 और लकड़ी हो जाएगी तो दोनों लकड़ी उठाकर मैं एक साथ घर चला जाऊँगा। आज मैं खाली हाथ घर चला जाता हूँ। अगले दिन व्यापारी ने फिर 2 लकड़ियाँ रखवा दी। पहला लड़का अपने हिस्से की 1 लकड़ी उठाकर घर चला गया, लेकिन दूसरा लड़का सोचा, अभी तो मेरे हिस्से की 2 लकड़ियाँ ही हुई हैं। मैं आज भी मज़े से घर चला जाता हूँ और कुछ दिन ऐसे ही करता हूँ। जब एक साथ 20-30 लकड़ियाँ हो जाएंगी तो इकट्ठा लेकर मैं साथ चला जाऊँगा। दिन बीतते गए और अभी भी दूसरा लड़का काम को कल पर टालता चला गया और सोचता रहा, अभी कुछ और लकड़ियाँ जमा हो जाएंगी तब मैं लेकर जाऊँगा। 4-5 महीने के बाद व्यापारी ने अपने दोनों बेटों से कहा, अब लकड़ियाँ रखते हुए मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं। कल शाम को मैं घर पर देखूँगा कि तुम सारी लकड़ियाँ घर लेकर जाते हो कि नहीं। जिसने घर पर सारी लकड़ियाँ सही से जमा कर रख दिया होगा, मैं उसे दुकान का मालिक बना दूंगा। दूसरे दिन पहला लड़का बहुत खुश था क्योंकि उसने सारी लकड़ियाँ उठाकर घर पर रख दी थी। लेकिन दूसरा लड़का अब बेचैन हो गया क्योंकि जब वो लकड़ियाँ लाने वहाँ पर गया तो उसने देखा वहाँ सैकड़ों लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। अब वो इस बात से परेशान था कि वो इतनी सारी लकड़ियों को एक साथ घर पर कैसे लेके जाएगा। थोड़े समय बाद धीरे धीरे उसने सारी लकड़ियों का एक गट्ठा बनाया और उन्हें सिर पर उठाकर दुकान से बाहर निकला। मुश्किल से वो कुछ ही कदम चला ही था कि लकड़ियों के बोझ को सहन न करने के कारण वह वहीं गिर गया और जख्मी हो गया। व्यापारी यह सब देख रहा था। वह दूसरे लड़के के पास आकर बोला, मूर्ख, तुझे इतना सा काम दिया था फिर भी तू उसे नहीं कर पाया। अगर तू रोज़ 1-1 लकड़ी उठाकर घर ले जाता तो तू आज खुशी खुशी अपने छोटे भाई की तरह मेरा घर पर इंतज़ार कर रहा होता। लेकिन रोज़ के इतने आसान काम को तुमने टालने के कारण बहुत कठिन बना दिया और उसी कठिन काम के बोझ के तले तू आज दब गया। दोस्तों यही सेम चीज़ हमारे साथ भी होती है। हम भी आसान से काम को टालने की बजाय अगर समय पर कर लेते तो इतनी मुश्किल नहीं बनती, उस काम को आसान बना लेते। और जब हमारे पर प्रेशर आता है तो वो आसान काम भी हमें नामुमकिन लगने लगता है। और जब हम उस गुजरे हुए समय पर अफसोस कर रहे होते हैं तब समय भी उस समय गुजर रहा होता है। अगर कोई पूछे कि इंसान को नाकामयाब बनाने के लिए उसकी कौन सी आदत काफ़ी है, तो कहूँगा अपने आज के काम को कल पर टांगने की आदत ही उसको असफल बनाती है। और अगर कोई पूछे कि एक इंसान को कामयाब बनाने के लिए कौन सी आदत डालनी चाहिए, तो मैं कहूँगा अपने आज के काम को आज ही करने और अभी के काम को अभी ख़त्म करने की आदत डालनी चाहिए। एक कहावत भी कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करोगे कब। रावण भी कल पर डालते डालते एक दिन खुद ही चला गया। दोस्तों आज की कहानी ख़त्म होती है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई भी काम आप कल पर मत डालिए, उसको आज ही और अभी ख़त्म करके छोड़िए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।